मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है? बात मुक्ता की है। मुक्ता अभी बच्ची है, अच्छे बुरे की परख उसमें नहीं है। किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाती है। सामने वाले के दिल में क्या है वो नहीं समझ पाती। क्या बात? क्या तुम इतनी परेशान क्यों? मैं अभी शॉपिंग करने गई थी और वहां मैंने देखा कि मुक्ता ने एक ऐसे लड़के से दोस्ती बढ़ा रखी है जो ठीक नहीं है। मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। हम लोग जिस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं वहां एक लड़का और एक लड़की दोस्त हो सकते हैं। क्या टीना मेरी दोस्त नहीं? तुम एक कंजर्वेटिव फैमिली से हो, एक ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड से, जहां जब एक लड़का एक लड़की के साथ दोस्ती करता है तो उसे बुरी नजर देखा जाता है। मुझे इसमें कुछ बुरा नहीं लगता है। मैं उस लड़के के बारे में बात कर रही हूँ जो हमारी मुक्ता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। शट अप अनीता, तुम जानती हो तुम किसकी बात कर रही हो? तुम मुक्ता की बात कर रही हो, प्रधान फैमिली की बेटी। तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी ऐरा गैरा रिथु गैरा आकर उनके साथ खिलवाड़ कर सकता है? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे कुछ यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुमने जो कुछ भी देखा हो, तुम एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हो। तुम्हारी मिडिल क्लास सेंसिबिलिटीज है, तुम्हारी सोच का दायरा बहुत तंग है, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में अजीबोगरीब शक और ख्याल पैदा होते रहते हैं। हेलो। जी मैं अनीता बोल रही हूँ। हाँ अनीता बोलो। मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। आप बोलो ना। मैं फोन पर नहीं बता पाऊंगी, आप घर आ जाइए। क्यों? देखिए बात ही कुछ ऐसी है, आप फौरन घर आ जाइए। अच्छा मैं अभी घर आता हूँ। What is this भाभी? अब आप जासूसी करने लग गई हैं मेरे ऊपर? This is so sick. घर पे तो आपका बस चला नहीं मेरे ऊपर, अब आप बाहर पहुंच गई ये देखने के लिए मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ? मुक्ता मैं कोई जासूसी नहीं कर रही थी, मैं अपनी शॉपिंग करने आई थी। और ये तो अच्छा ही हुआ कि मुझे उस लड़की की नीयत का पता चल गया। वो लड़का ठीक नहीं है। मैंने उसके बारे में आपसे कोई राय नहीं मांगी है। लेकिन तुम्हें गलत लोगों से बचाना मेरा फर्ज बनता है। आपको क्या पता कि वो क्या है? वो जो कुछ भी हो, तुम मुझसे मिलना जुलना बंद कर दो। You don't tell me what to do भाभी। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम ये नहीं जानती कि वो लड़का कैसा है। तुमने उसकी सिर्फ शक्ल देखी है, उसकी नीयत नहीं। Listen भाभी, वो मेरे कॉलेज का फ्रेंड है और मैं ही नहीं कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स उसको पसंद करते हैं। मैं उसके खिलाफ कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनना चाहती हूँ आपसे। लेकिन मैंने जो कुछ सुना है वो मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन शायद आप मुझसे नफरत करती हैं। इसलिए हमेशा मेरे बारे में कोई ना कोई उल्टी सीधी बात हमेशा बनाती रहेंगी आप। अब आपको मेरे फ्रेंड्स में भी कोई ना कोई खोट नजर आ रही है। घर में तो आप खुश रहने देती नहीं है, अब आप चाहती हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ भी खुश ना रहूं। मुक्ता, ये बात मैं सिर्फ तुम्हारे भले के लिए नहीं, इस घर की भलाई के लिए भी कह रही हूँ। उस लड़के को सिर्फ हमारी बाबूजी की दौलत में दिलचस्पी है और वो उन लोगों में से है जो एक बार अपना मतलब निकल जाए तो पलट कर भी नहीं देखते। इसलिए बेहतर होगा कि तुम उससे अपनी दोस्ती तोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ साथ इस घर के सभी लोगों को पछताना पड़ेगा। लिसन भाभी, एक तो पता नहीं क्यों आप हमेशा मुझे लेक्चर देती रहती हैं। आपका लेक्चर सुन सुन के मैं बोर हो गई हूँ। मुझे आपसे सिर्फ इतना कहना है
कि अब से आप मेरे ऊपर कोई जासूसी नहीं करेंगी और मेरे किसी भी मामले में इंटरफेयर भी नहीं करेंगी आप। मुक्ता, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? एनीवे, बोलो क्यों बुलाया था तुमने मुझे? दरअसल मैं ये बात बाबूजी को बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। आप समझदार हैं, बिगड़े हालात को समझकर आप बात संभाल सकते हैं। कहो क्या बात है? आज मैं शॉपिंग करने गई थी। वहां मैंने देखा कि मुक्ता एक लड़के की शॉपिंग करवा रही थी। मेरा मतलब पैसे वही देने वाली थी, लेकिन मुझे देखते ही वो वहां से चल गई और उसके जाते ही उस लड़के ने अपने दोस्त से कुछ बातें कही जो मैंने सुनी। मुक्ता का कहना है कि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन वो उसे ठग रहा है, उसे धोखा दे रहा है। मैंने जब उसे ये बात समझाई तो वो मुझे गलत समझ बैठी है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे ये बात समझाएं, उस लड़के से दोस्ती तोड़ने के लिए कह दीजिए। ठीक है, ये तो पापा का प्यार है और उनके पैसे हैं जिसने इसका दिमाग खराब कर दिया है। आज के बाद इसके पैसे ही बंद कर दूंगा। न तो अपने दोस्तों पे खर्च कर पाएगी और न ही वो इसके साथ रहेंगे। ओके? हेलो हेलो, टीना कहाँ हो यार तुम? इतने दिनों से फोन भी नहीं किया तुमने। तुम्हारा नंबर मेरे सेल पे आया इसलिए मुझे मिला। तुम्हें कम से कम फोन तो करना चाहिए था। आई अंडरस्टैंड तुम बहुत बिजी हो। ठीक है मानता हूं तुम्हारा फियांसी, लेकिन मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूं यार, दोस्तों के साथ। हेलो हेलो, क्या बात है? टीना ने दोनों बार मेरा फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यार। शायद किसी और काम में बिजी होगी। ऐसी भी क्या बिजी होगी? दोनों बार मैंने फोन लगाया, दोनों बार उसने मेरा फोन काट दिया। फिर कोई ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रही है, वरना टीना आपका फोन डिस्कनेक्ट कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। तुम हंस के रही हो अनीता। मैंने तुमसे अपने दिल की बात कही है और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। अनीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या तुम मुझे चाहती हो? अनीता, क्या तुम मुझे चाहती हो? प्लीज बताओ अनीता, क्या तुम मुझे चाहती हो? अनीता, जी? आज मैं तुमसे कोई गोलमोल बात नहीं करूंगी। मैं बिल्कुल सीधी बात करूंगी और तुम मेरी बातों का सीधा जवाब दोगी। मैं हमेशा सीधी और सही बात करती हूँ। कहिए। हाँ, लेकिन जो तुम करती हो वो कभी सही नहीं होता। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अजय से दूर रहो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। सविता, अनीता पे यूं ही इल्जाम मत लगाओ। अच्छा,
तो इसका मतलब आप मानते हैं कि सारा दोष आपका है? तुम्हारे दिमाग में बेकार का शक पनप रहा है और शक का कोई इलाज नहीं होता। हाँ, लेकिन औरत का शक कभी बेबुनियाद नहीं होता। आप सिर्फ उस दिन से डरिए जिस दिन आप लोगों की हकीकत मेरे सामने होगी। सुनिए, अगर इसकी बात आपको बुरी लगी हो तो उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। सविता, 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 तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? सुन रही हूं। तुमने अनीता के साथ जो बातें की मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्या है और क्या नहीं, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखो सविता, तुम मेरे साथ जो चाहे शुरू करो, लेकिन अनीता के साथ बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जो मैं देख रही हूं वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या देखा तुमने? तुमने क्या देखा? बहुत टाइम से सुन रहा हूं मैं तुम्हारी ये उटपटांग बातें। क्या देखा है तुमने? आपको तो किसी ड्रामा स्कूल में होना चाहिए। भोलेपन की एक्टिंग क्या कमाल करते हैं। ये इज्जत है तुम्हारे दिल में मेरे लिए? शर्म आती है मुझे। मुझे तो कहीं जाकर डूब मरना चाहिए। अकेले मत जाइएगा, अनीता को साथ ले जाइए। देखो सविता, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। बोलने पर ये हाल है, ना बोली तो पता नहीं क्या होगा। सविता, तुम अपने हद से बढ़ते जा रही हो। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ। देखो, मेरे साथ बहस मत करो वरना क्या? वरना के आगे आप कह भी कह सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि गलती सिर्फ आप ही की है। अरे तुम इस वक्त यहाँ बैठे? अब तो अमित भी घर में है। फिर भी अमित ने कुछ कहा क्या? क्या बात है बेटे? अमित से ही पूछना पड़ेगा। वो घर पर नहीं है बाबूजी। कहाँ गया? समझ गया, ये नालायक अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। इसके पैर क्या ठीक हुआ, निकल पड़ा उन्हीं रास्तों पर जहां से वो मौत के मुंह से बचकर निकला था। मौत की बात मत कीजिए बाबूजी, अशुभ होता है। बैठो बैठो बैठो। देखो बेटे, बदनसीब तुम नहीं हो जो तुम्हें उसका प्यार नहीं मिल रहा। बदनसीब वो है जो तुम्हारे प्यार की कदर नहीं जानता। जान जाएंगे एक दिन, मुझे विश्वास है। पता नहीं तुम्हारा ये विश्वास कब असर दिखाएगा। मुझे तो फिक्र होने लगी है तुम्हारी। इस तरह तुम्हारा घुट घुट कर जीना मुझसे तो देखा नहीं जाता। अजय ने एक सुझाव दिया था जो मैंने नहीं माना था, लेकिन अब सोचता हूं कि सुझाव गलत नहीं है। कैसा सुझाव? तुम अब ऑफिस ज्वाइन करोगी और हमारा अकाउंट सेक्शन संभालोगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है।
अच्छी तरह से सोचना, फिर फैसला करना। हेलो। नमस्ते आंटी, अनीता। अरे अनीता, कैसी हो बेटी? आंटी दरअसल मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि मुझे कल रात से अजीब सी घबराहट हो रही है। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कहो तो मैं किसी डॉक्टर को लेकर वहां पहुंचती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। दरअसल यहाँ के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। अब देखो अनीता, घबराहट दो वजह से हो सकती है। एक तो ये कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, या फिर कोई ऐसी खुशी मिल जाए जिसकी तुम्हें उम्मीद ही न थी। मुझे लगता है तुम्हारी सास के तेवर बदल गए हैं अब, और वो तुम पे मेहरबान हो गई है। नहीं आंटी, बात यहाँ ससुर जी की है। तो क्या वो पहले से ज्यादा ख्याल रख रहे हैं तुम्हारा? ख्याल तो वो हमेशा ही रखते हैं, लेकिन इस बार बात कुछ और है। वो मुझे बिजनेस की जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हाँ, और वो भी अकाउंट सेक्शन की। तो तुमने हाँ कर दिया ना? मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा, सोच रही थी मना कर दूं। बेवकूफी मत करो अनीता, ये हमारा नसीब है कि ऐसा मौका हमें मिला है, हमें ये गंवाना नहीं चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी? मेरा मतलब मैं कुछ समझी नहीं। देखो अनीता, शायद प्रधान साहब का गैरों पर से विश्वास उठ गया हो। अब तुम उनके लिए गैर तो नहीं हो, है ना? या फिर उन्होंने तुम में शायद कोई ऐसी खूबी देख ली हो जो उस जिम्मेदारी को निभा सके। मुझे लगता है बेटी, इतना अच्छा मौका हमें टालना नहीं चाहिए। प्रधान साहब को बहुत दुख होगा। अनीता, तुम समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? जी आंटी। सुना भाभी, जीत हमारी होगी। अपनी बर्बादी का फैसला प्रधान साहब ने खुद कर लिया है। अब भाई साहब के लिए इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है? मैं किससे बातें कर रही हैं? कुछ नहीं बेटी, अभी अनीता का फोन आया था, उसने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अच्छा, क्या वो? अरे नहीं रे, प्रधान साहब के ऑफिस में वो अकाउंट सेक्शन संभालेगी। क्या दीदी ऑफिस ज्वाइन कर रही है? क्यों? अच्छा सुनो अंजलि, मैं जरा बाहर जाके आती हूँ। हाँ? मैं बस गई और आई।